एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या फिर 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे ही उदाहरण का मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की, जिन्हें 1009 बार निराश हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ था। इन्होंने 65 साल की एज में KFC की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी उनकी किस्मत। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1890 में, जब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर की हालात खराब होने के कारण उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करने लगी। महज 7 साल के एज में उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की एज में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वो अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भी भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किए। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर लिया। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाए। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार ट्रैक पर आई, जब उन्होंने केंटली के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट के तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चलने लगा और वह अच्छी खासी रेवेन्यू कमाने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे और जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहां जाते वहां से निराश हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वो अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ प्रॉफिट लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट बेचते थे, जिससे उसकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिली। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वार्ड ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटली फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने का भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेरिस के समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC के चिकन खाने वाले को उन्हें भूलने नहीं देता है। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।